हेलो भाभी, नमस्ते। क्या आप लोग आ रहे हो? नूरपुर आ गए? ठीक है, आ जाओ। भैया भाभी आ रहे हैं, 10 मिनट में घर आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, ये कपड़े बदल कर पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। अब ठीक है। हाँ, एक काम और करती हूँ, साड़ी और फाड़ लेती हूँ। अब ज्यादा सही लग रहा है। अब हुआ ना परफेक्ट। भैया नमस्ते। नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते। श्रीधर, ठीक हो तुम? भाभी जी, ठीक तो ठीक होता है, पर फिर भी सही हूँ। ठीक तो ठीक होता है, फिर भी सही हूँ मतलब? भैया, तुम्हें मेरी हालत देखकर क्या लगता है कि मैं सही हूँ? ये देखो मेरी फटी साड़ी, ये देखो मेरे पुराने कपड़े, ये देखो घर की हालत। भैया, सच तो ये है कि ना मैं ठीक हूँ और ना मैं खुश हूँ। श्रद्धा, हुआ क्या ये तो बता। क्या बताऊँ? तुमने मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा है जो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। रोज रात को दारू पीकर आता है और मुझे मारता है। एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिलाता। मेरी जिंदगी नर्क बना दिया उसने। लेकिन श्रद्धा, अरुण ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता भाभी, वो मुझे बहुत दुखी रखता है और मैं जरा सा भी कुछ कहती हूँ तो मुझे पीटने लग जाता है। बस भाभी, अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो तुम और भैया उसको समझाओ, मारो पीटो, या मुझे घर ले चलो। नमस्ते जी। नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। श्रद्धा, तुमने मुझसे बताया नहीं कि ये लोग आने वाले हैं, लेकिन तुमने आज ये इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है और ये भी फटी हुई? वाह, कितना होशियार बनना है, कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। भैया, पता है तुम्हें, मैंने इसे बताया कि आप दोनों आने वाले हैं, तो इसने पता है क्या बोला? कह रहा आ रहे होंगे तो आ रहे होंगे, मुझे कुछ देंगे क्या? अपने मतलब से आ रहे होंगे, ये बोला था इसने। और तुम्हें बहुत बुरा भला बोल रहा था। मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। अरुण, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बहन को क्यों पीटते हो? तुम इसका ख्याल भी नहीं रखते, एक जोड़ी कपड़े तक लाकर नहीं देते। और मेरी बहन ये भी बोल रही है कि तुम शाम को रोज पीकर आ जाते हो, मारा पीटी करते हो, ड्रामा दिखाते हो। नहीं, ये झूठ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ सारे के सारे इनको लाकर दे देता हूँ। सारे खर्चे इन्हीं के हाथ से होते हैं, तो फिर मैं इन्हें कपड़ों के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? और रही शराब पीने की बात, तो आज तक मैंने शराब नहीं पी है और ना ही इन्हें पीटा। ओह, बकवास बंद कर। नहीं भैया, ये सब झूठ बोल रहा है और आप इसकी सुनी क्यों रहे हो? लगाओ इसकी एक दो, तब बताएगा ना सच ये। भैया, आपको अपनी बहन पर यकीन है या इसकी बातों पर? पूछो इससे, ये ऐसा कर क्यों रहा है? हाँ बहन, बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? भैया, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बताऊं? जब तूने कपड़े बदले, साड़ी फाड़ी, तो हमने सब छुप के देख लिया था, क्योंकि हम उस टाइम यहीं थे और हमने फोन भी यहीं से किया था। तुझे क्या लगता है कि हम अनजाने में यहाँ आए हैं? हम अरुण के कहने से आए हैं। मैं आपकी बहन से दुखी आ गया हूँ। कोई पड़ोसी घर आ जाता है तो उससे मेरी बुराई, मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनसे मेरी बुराई। सबसे ये बोलती फिरती है कि मेरा पति दारूबाज है, दारू पीकर मुझे पीटता है, मेरा ख्याल नहीं रखता। और जबकि सच ये है कि मैं खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखता हूँ।
सैलरी के सारे पैसे ले जाकर उसके हाथ में रख देता हूँ, उसकी सारी डिमांड पूरी करता हूँ। मेरा ऐसा करने पर भी वो मेरी जरा सी इज्जत नहीं करती है। मेरा इतना कुछ करने के बाद भी वो मुझे सबकी नज़रों में बुरा क्यों बनाने में लगी हुई है? हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि श्रद्धा ऐसा करती होगी। हाँ, ऐसा ही करती है वो, लेकिन क्यों करती है ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि वो ऐसा करती है, तो तुम एक काम करो, कल हमारे घर आ जाओ, फिर तुम छिप कर देखना कि वो मुझे लोगों की नज़र में बुरा बनाने में लगी हुई है या नहीं। और जब तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच बोल रहा था, तो तुम अपनी बहन से ये जरूर पूछना कि वो ऐसा करती क्यों है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए मेरे घर जाने की और मेरे भैया भाभी को भड़काने की? पहले तो ये बता, तू बोल कैसे रही है? ऐसा बोलते अपने पति को? तुझे ये संस्कार दिया हमने? झूठ ये नहीं, तू बोल रही है। वो तो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया। जब तू हमारे सामने इनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो पीछे तो इनके साथ जिन्हें कितना गिरा हुआ व्यवहार करती होगी। ऐसा कर क्यों रही है तू? बता बता। भैया भैया वो इनकी सब तारीफ करते थे, मेरी कोई नहीं करता था, इसलिए मैंने इनको सबकी नज़रों में बुरा बनाना चाहा और मैं कामयाब भी हुई। और अब बस इनको अपना गुलाम और बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही। तुझे तो अपनी बहन कहने में मुझे शर्म आ रही है। मन कर रहा है तुझे जोर से मार दूं। रुकिए श्रद्धा, तुम इतने घटिया कैसे सोच सकती हो? पति की तारीफ होती है, ये तो अच्छी बात है ना। और जब पति की इज्जत होगी तभी तो पत्नी की इज्जत होगी ना। अपनी भाभी को देख, मेरे सुख में दुख में हमेशा मेरे साथ रहती है। सब मेरी इज्जत करते हैं, तभी तो इसकी भी इज्जत करते हैं। अब तू बता, जैसा तू अरुण के साथ करती है, अगर तेरी भाभी मेरे साथ करे तो ये बता, ये गलत करेगी या सही? खैर छोड़ो, आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है। अरुण, अब तुम इसे डाइवोर्स देकर इससे आज़ादी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसमें तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी भैया से बोलिए ना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरुण, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कौन है यहाँ? मुझे माफ़ कर दो। श्रद्धा, अगर तुम्हें इन्होंने माफ़ कर दिया ना, तो समझ लेना मैंने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि तुमने इनका भरोसा तोड़ा है, इनकी परवरिश पर उंगली उठवाने का काम किया है। भैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी बोलो ना भैया से, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, लेकिन ये लास्ट चांस है। फिर तेरी तरफ से कोई भी शिकायत आई तो फिर हमसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना, हम तेरा चेहरा भी देखने नहीं आएंगे। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, मेरी तरफ से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा।